हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक माँ और बेटे के प्यार की कहानी को प्लीज पूरी जरूर सुनिएगा। पूरा घर दुल्हन के आगमन की तैयारी में दुल्हन सा सजा हुआ था। समिता और अर्पिता दोनों अपनी इकलौती भाभी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रोहन दोनों बहनों का इकलौता भाई था। समिता रोहन से बड़ी और अर्पिता छोटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपने अपने परिवार में बहुत खुश थी। और इन तीनों की माँ सविता जी, जिनकी जिंदगी उनके बच्चों के ही इर्द गिर्द घूमती थी, आज उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। आरती की थाल लिए वो अपनी बहू शिखा का इंतजार कर रही थी। तभी रोहन और शिखा की कार दरवाजे पर आकर रुकती है। गुड़िया जैसी बहू को देखकर सविता जी, समिता और अर्पिता फूले नहीं समा रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद शिखा और रोहन अपने हनीमून पर चले जाते हैं और समिता अर्पिता अपने अपने घर। शिखा के वापस आने के बाद सविता जी के घर की रौनक वापस लौट आती है। रोहन का अपना खुद का बिजनेस था और उसके पिता रिटायर हो चुके थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रोहन बहुत अच्छा इंसान था, हर रिश्ते को प्यार और सम्मान देता था। शिखा भी बहुत प्यारी और समझदार थी। इंसान की आदत होती है, जब तक कोई चीज उसे मिलती नहीं तब तक उसकी बहुत कदर होती है, पर जिस दिन वो चीज उसको मिल जाती है उसकी कदर कम हो जाती है। सविता जी और शिखा के रिश्तों में वही ठंडापन आ गया था। सविता जी हर बात पर शिखा की तुलना अपनी बेटियों से करती थी। रोहन उनका बहुत दुलारा था। उसके दोस्त उसे मम्मा बुआइज कहकर चिढ़ाते थे। हर चीज के लिए माँ के आगे पीछे घूमने वाले रोहन की जिंदगी में शिखा आ चुकी थी। जाहिर सी बात थी, अपना काम और नई नई शादी के बीच वो माँ को उतना समय नहीं दे पाता था। रोहन के इस बदले व्यवहार ने सविता जी के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी, जिसका असर उनके और शिखा के रिश्ते पर पड़ रहा था। शिखा अभी खुद 21 साल की लड़की थी। सास के स्वभाव में हो रहे परिवर्तन की वजह समझने की परिपक्वता नहीं थी उसमें। अर्पिता उसी शहर में रहती थी तो अक्सर घर पे आ जाती थी। शुरू में उसके और शिखा में बहुत बनती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी उससे दूर होने लगी। जो माँ अक्सर उदास और चुपचाप पड़ी रहती थी, वो अर्पिता के आने पर बिल्कुल बदल जाती थी। हर समय उसके आगे पीछे घूमती, उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके साथ खूब हंसती बोलती। यह सब देख शिखा को अपनी माँ की बहुत याद आती। शिखा खूब कोशिश करती थी कि माँ उसके साथ भी खूब खुश रहे, लेकिन सविता जी ने उसे अपने बेटे को उनसे दूर करने का कारण मान लिया था। साल बीत रहे थे। दोनों के मन में सास और बहू से इतर प्रतिद्वंदी का रिश्ता जन्म ले रहा था। इस बीच शिखा भी एक बेटे की मां बन चुकी थी। शिखा के बेटे होने पर सविता जी ने खुश होकर कहा था, अच्छा हुआ बेटी नहीं हुई, अब समझेगी मेरा कष्ट जब खुद की बहू आएगी। शिखा ने भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश बंद कर दी थी। उसने भी ये मान लिया था कि सास कभी मां नहीं बन सकती। हालांकि उसे समिता और अपने ससुर से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन इस माहौल से सबसे ज़्यादा परेशान रोहन था। उसके लिए माँ का बदलता रूप बहुत परेशान करने वाला था। जो माँ उसके बच्चे को वही स्नेह देती थी जो कभी उसे मिला था। जिस माँ ने अपनी अध्यापिका की नौकरी छोड़कर पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, वही माँ आज उससे विमुख होती जा रही थी। अर्पिता समिता पर भरपूर वात्सल्य लुटाने वाली माँ उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। वो कभी माँ से पूछता, आपको कुछ चाहिए, तो वह कह देती, नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी लाई हुई चीज़ें उसे पसंद नहीं आती थी। समिता और अर्पिता की दी हुई हर चीज़ की तारीफ करने वाली माँ रोहन के दिए हुए तोहफों में हमेशा कमी निकाल देती थी। इस सब से रोहन टूटता जा रहा था। वो कुछ कहता नहीं था, पर अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। जब शिखा को माँ की बातों का बुरा लगता तो वो भी रोहन से ही कहती। उसके लिए माँ का बदला रूप अविश्वसनीय था। सविता जी रोज सुबह टहलने जाती थी।
एक रोज पार्क में एक कुत्ते ने उन्हें दौड़ा दिया, जिससे डगमगाकर वो गिर गई। उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन के बाद हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन डॉक्टर ने उनका बहुत ख्याल रखने को कहा था। सविता जी के तीनों बच्चे और शिखा उनकी सेवा में लगे रहते थे। कुछ दिनों बाद अर्पिता और समिता जाने लगी। सविता जी ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों के जाने के बाद मेरा क्या होगा? तब समिता ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? रोहन और शिखा तो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। रोहन तो बहुत परेशान रहता है तुम्हारे लिए। जब तक तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा था, वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठा रहा। तुम्हारी दवाई से लेकर खाने पीने हर चीज का बहुत ध्यान रखता है। पता नहीं आपको उन दोनों का किया हुआ क्यों नहीं दिखता। सविता जी ने कहा, ये सब तुम लोगों को दिखाने के लिए होता है। तुम दोनों के जाने के बाद दोनों मियाँ बीबी खुद में व्यस्त हो जाएंगे। तब अर्पिता बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हम लोग ही उन दोनों के लिए गलत सोचते थे। वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच ही है, अगर कोई इंसान अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध ले तो उसे सही गलत नहीं दिखाई देता। जो भी सविता जी से मिलने आता, वो उनसे अपनी बेटियों की तारीफ करती, सबसे कहती उन्हीं की सेवा से वो बच गई। यह सब सुन शिखा को बहुत दुख होता, पर रोहन उसे समझा देता, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो जो कह रही है, जो भी सोच रही है, उस पर ध्यान मत दो। रोहन थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ के कमरे में जाता था। उनको दवाइयाँ देना, फल खिलाना, सब कुछ खुद ही करता था। एक दिन सविता जी को बुखार हो गया था। रोहन पूरी रात माँ के सिराने बैठा रहा। सुबह जब सविता जी को थोड़ा आराम मिला तो उन्हें रोहन को अपने पास देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत सालों बाद उन्होंने रोहन को अपने गले लगाकर उसका माथा चूमा। इतने दिनों बाद माँ से मिले प्यार से वह अभिभूत हो गया। उसके आंसू बहने लगे। वो कहने लगा, कहाँ खो गई थी माँ आप? क्यों मुझे खुद से दूर कर दिया था? सविता जी बोली, मैं कहाँ गई थी रोहन, तू ही अपनी बीवी के पल्लू से बंध गया था। तुझे माँ को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। रोहन कहने लगा, आपको ऐसा क्यों लगता है माँ? मैं नहीं जानता, हो सकता है मुझसे ही कोई गलती हो गई हो। पर माँ, शिखा भी तो अपना घर छोड़कर एक अनजान घर में आई थी। आपको याद है जब समिता दी की शादी हुई थी, जीजाजी उनको बिल्कुल समय नहीं देते थे। तब आपको बहुत बुरा लगता था। आप कहती थी, एक औरत के लिए उसके पति का साथ बहुत ज़रूरी होता है। आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया था, हमेशा लड़कियों की इज्जत करना, अपनी जिम्मेदारियों का सदैव अपने पूरे मन से निर्वाह करना। शादी के बाद जब अर्पिता आपको फ़ोन नहीं कर पाती थी, तब आप ही पापा से कहती कि नई शादी की नई जिम्मेदारियां हैं उस पर। वही जिम्मेदारियां तो मुझ पर भी थी माँ। शिखा की लाई हर चीज़ आपको खराब लगती है, पर साल भर में अर्पिता अगर एक भी साड़ी ले आई तो आप उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। उन दोनों के फ़ोन पर हालचाल ले लेने से ही आप बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन शिखा से कभी खुश नहीं होती थी। उसे भी तो इस घर में आपका प्यार चाहिए था। तो तू अपनी बीवी के भड़काने पर मुझसे दूर हो गया था और आज भी उसकी तरफदारी करने आया है। नहीं माँ, उसने मुझे कभी आपके खिलाफ नहीं भड़काया, लेकिन मैंने आपकी बेरुखी से उदास उसका चेहरा देखा है। मैंने इतने साल से आपकी नाराज़गी खुद भी झेली है। मैं ये सब देखकर कितना टूटा हूँ आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब आपकी नाराज़गी नहीं झेल सकता। मुझे मेरी गलतियों पर डांटने वाली, फिर थोड़ी देर बाद ही मेरी पसंद का खाना खिलाने वाली मेरी अपनी माँ चाहिए। इतना सुनते ही सविता जी की भी आंखों से आंसू बहने लगे और माँ बेटा एक दूसरे के आंसू पूछे जा रहे थे। दूर खड़ी शिखा भी आंखों को नम किए उनसे लिपट गई। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।